हमारे ये पीछे बैकग्राउंड पर वीडियो देख रहे होंगे और ये वीडियो एक बीजेपी के नेताजी की है और ये नेताजी का नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। और ये अपनी प्रोफाइल पर ये लिखे हुए हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप इनकी वीडियोस देख रहे होंगे और मौज पर ताव दे रहे हैं। यही नेताजी एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं और वो भी कुछ दबंगों को लेकर के उनके सहारे से ये दबंगई करते हैं और उसको लूटपाट करते हैं और बारी बारी से 2 घंटे तक ये रेप करते रहे। ये देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर बैकग्राउंड पर ये वीडियो चल रही होगी। वही नेताजी आप देख रहे होंगे जो अपने को एक बीजेपी का नेता कह रहे हैं और पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये कहाँ के नेताजी हैं और क्या हैं। यानी एक पार्टी को आगे रख करके और ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं नेताजी और ख़ुद को हिंदू बता रहे हैं। इनकी वीडियो हमारी स्क्रीन पर पीछे चल रही होगी। अब वही नेताजी देख रहे होंगे एक पुलिस की गिरफ्तारी में हाथ जोड़ करके सामने से जाते दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ गई इनकी नेता नगरी, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने काम किया। एक लड़की के साथ 2 घंटे कुछ गुंडों की मदद लेकर के और गैंगरेप किया इन्होंने। ऐसे नेताजी को बिल्कुल धिक्कार है जो समाज के सेवक बन करके और समाज में गंदगी फैलाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। अब देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे हमारे पे पीछे चल रही है वीडियो। इस वीडियो में वही नेताजी पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके चल रहे हैं। ये वही नेताजी जो मौज पर ताव दे करके और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं और पुलिस हमारा क्या करेगी। इनको डर नहीं है किसी का। अगर इनको डर होता समाज के सेवक बन करके और नेताजी खुद को कहते हैं तो ये ऐसे काम नहीं करते। में पति के सामने ही पत्नी का गैंगरेप कर दिया और वो भी एक नेताजी ने। और वो नेताजी बीजेपी के नेताजी, हम खैर बुराई किसी की नहीं करते हैं ना, हम कोई वैसी बात कहते हैं। वो नेताजी खुद को बीजेपी का नेताजी बता रहे, लेकिन वो नेताजी को पार्टी वाले ये भी नहीं जानते हैं कि ये हमारी पार्टी का सदस्य है या हमारे पार्टी का ये कार्यकर्ता है। यानी हवा में फायर करने वाले, अपने पोस्टर डालने वाले, खुद को हिंदू कहने वाले, यानी मौज पर ताव दे रहे और अपनी एक प्रोफाइल पर लिख रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वही नेताजी 8 लड़कों की मदद से और एक स्त्री की इज्जत लूटने में कामयाब रहे और वो भी पति के सामने। अभी हाल में ही एक लव मैरिज की शादी हुई थी और दोनों लड़का लड़की की उम्र 17 साल से कम की थी, लेकिन शादी लव मैरिज की थी इसलिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। और दोनों लड़का लड़की अलग अलग जाति से थे और घर वाले एग्री हो गए थे और एग्री होने के कारण दोनों की शादी हो चुकी थी। और ये दोनों लड़का लड़की 10 अप्रैल को कासगंज अपना एक पारिवारिक राशन कार्ड बनवाने के लिए कासगंज आए हुए थे। इन्हें राशन कार्ड बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया और जहाँ लगभग 3 से 4 बज रहे थे लौटते समय और भूख का समय हो गया था। इन्होंने कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ खाने के पदार्थ खरीदे और झाल का पुल होते हुए और ये उसी रास्ते से वापस हो रहे थे। जब ये नदरई का पुल होते हुए और उसी नहर पर चल रहे थे तो एक रास्ते में घनी छाया का पेड़ मिला और उसी के नीचे ये दोनों पति पत्नी बैठ करके, और समय ज़्यादा था, धूप तेज थी, तो बैठ करके आराम करने लगे। तो इतने में उस लड़के की पत्नी बोली कि थोड़ा आराम कर लीजिए और आराम करके और जो खाने पीने का सामान हम लोग लेके आए वो यहीं खाते पीते हैं, क्योंकि लव मैरिज की शादी थी और जल्दी की शादी थी ये। तो दोनों अपने वहाँ खाने पीने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहीं उन्होंने अपनी बाइक खड़ी कर दी और खाना खाने लगे। जो भी मार्केट से लेके गए थे वो खाने लगे और खाना पीना खाने के बाद फिर वो दोनों पति पत्नी, यानी चाहे वो लड़का लड़की कह लो या फिर वो पति पत्नी कह लो, क्योंकि उसी लड़की का मंगेतर उसका साथ था, या फिर उस लड़की का मंगेतर कह लो, कुछ भी कह लो।
तो दोनों ये खाना खा के बैठ गए। फिर उन्होंने फ़ोन निकाला और उसी फ़ोन से ये दोनों अपनी उसी मोबाइल से सेल्फी लेने लगे। और जब ये दोनों सेल्फी ले ही रहे थे तब तक वहाँ रास्ते में एक दबंग लड़का आता है और उसका नाम होता है अखिलेश प्रताप सिंह। और वो जब आता है तो उसने जब ये सिस्टम वहाँ देखा तो उसके सोच कुछ गलत चली गई। वो ये सोचने लगा, हमें ये लग रहा है कि ये दोनों जो लड़का लड़की सेल्फी ले रहे हैं ये हमें नंबर 2 के लड़का लड़की लग रहे हैं और यहाँ नहर के किनारे दोनों सेल्फी ले रहे हैं और ये कुछ गलत हरकत करने वाले हैं। ये वो सोच करके और उसने वहाँ अपनी गाड़ी रोक ली और रोकने के बाद उसके साथ 2-3 लड़के थे और फिर उसने फ़ोन किया 4-5 लड़के और बुला लिए और उन लड़कों को लेकर के यानी अपने साथियों का बल प्रयोग करते हुए और वो लड़का लड़की को दोनों को वो और उसके साथ वाले लड़के जाकर के धमकाने लगे और उल्टी सीधी उन पर अभद्र भाषा टिप्पणियां करने लगे कि आप गलत हो, आप इस रास्ते पे क्यों बैठे हो, नहर का किनारा है, आप किस कारण यहाँ रुके हो। कहने का मतलब उनकी गलत विचार हो गए और उन पर गलत बातें करने लगे और धमकाने लगे। तो वो जो लड़का था वो लड़की दोनों कहने लगे कि हम पति पत्नी, भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हो, आप गलत बातें मत करो और हम कासन से आए हैं और हम किसी काम से गए थे लेकिन भूख लगी थी इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए छाया देख करके और खाना पीना खाने लगे और हम अपना सेल्फी वगैरह करने लगे। लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है, आप ऐसी बातें हमसे मत करो, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ। लेकिन इतने में भी वो नहीं माना और जो उसके साथी लड़के थे उनके साथ अपने बल का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वो खुद को तो नेता कह रहा है, हर जगह पोस्ट कर रहा है नेता की और अपने कुछ पोस्टर भी लगा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर पीछे देख रहे होंगे और बीच बीच में आपको वीडियोज भी उसके चलते हुए दिख रहे होंगे। तो वो उस लड़का लड़की पर अभद्र भाषा गलत टिप्पणी कमेंट करने के बावजूद धमकाने सटकाने लगा। तो उसके बाद उसने जो लड़की के साथ जो लड़की का पति था उसके रस्सी से हाथ पैर बांध करके और एक पेड़ से बांध दिया और उसी के स्त्री को लेकर यानी उस लड़की को लेकर के ये करीबन 8 से 10 लड़के, हमारा कहने का मतलब है करीबन पूरा गैंग ही था, 8-10 लड़के, और उस लड़की को एक झाड़ी में ले जा करके इन्होंने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप करना शुरू कर दिया। जबकि दिन में लमसम 3 से 4 बजे का समय था। लमसम उन्होंने 2 घंटे उस लड़की के साथ गैंग रेप किया और लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, भैया गलत काम मत करो, भैया गलत काम मत करो। लेकिन उसको ये मारते पीटते रहे, धमकाते सटकाते रहे और उसके साथ इन्होंने बारी बारी से गैंग रेप किया और वो लड़के को ये भी साथ इन्होंने मारपीट की। करने के बाद इन्होंने ये समझा कि अब ये लड़की हमारे कब्जे में है और हम जब भी इसको बुलाएंगे तब ये मेरे पास आएगी। बाद में इन्होंने दोनों लड़का लड़की को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उन लड़के से 50,000 रुपये मांगने की डिमांड रख दी। बोले हमको 50,000 रुपये दे, अन्यथा फिर मारूंगा पीटूंगा और तेरे ही सामने इस लड़की की फिर बेइज्जती करूंगा। लेकिन लड़का विनती करता रहा, हड़बड़ाता रहा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुनी। उस लड़के के पास जो मोबाइल फ़ोन था वो मोबाइल फ़ोन इन्होंने छीन करके धमका सटका करके और उसके फ़ोन से 5,000 रुपये अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए। और ये सब करने के बाद ये सब वहाँ से गुंडे लुच्चे लफंगे वहाँ से भाग गए। भाग जाने के बाद ये लड़का लड़की जब वहाँ रह गए तो इन्होंने आपस में बातचीत की। लड़की इधर शर्मा रही अपने पति के सामने क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी। उसके साथ इन्होंने घिनौने काम किए और लड़का ये सोच रहा था कि मेरे ही सामने हम बड़ा कमज़ोर हैं और मेरी पत्नी की आज इज्जत लुट गई, वो ये सोच रहा था। लेकिन दोनों ने बड़ा सोच समझदारी से काम किया और आपस में सलाह की कि ये बात यहाँ से अब किसी को नहीं बतानी है, जो कुछ हुआ है वो हम दोनों के साथ हुआ है, क्योंकि अगर ये बात अब समाज में बोलोगे चल करके तो समाज वाले हम दोनों की हंसी करेंगे। यानी बड़ी समझदारी से उन्होंने काम लिया कि हम ये बात किसी को ओपन नहीं करेंगे और ये सोच करके दोनों वहाँ से चले गए।
अपने घर लड़का पहुंचा और लड़की इधर अपने घर चली गई। जाने के बाद जब दिन 2 दिन हो गए, लड़की अनमनी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। दूसरे दिन जब उसकी माँ ने पूछा कि तू सुस्त क्यों रहती है, क्या बात है, शादी तेरी अभी हुई है, क्या घर वाले तुझसे बोलते नहीं हैं या कोई दिक्कत परेशानी है, हमको बता, हम सॉल्व करेंगे। यानी उस लड़की की माँ ने लड़की से कहा। तो लड़की परेशान होकर के, जो व्यथा थी उसके साथ जो हुआ था और उस लड़के के साथ, तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। और ये बात सुनकर के माँ से रुका नहीं गया और माँ ने तत्काल अपने घर वाले बुलाए, एकत्रित किए और जहाँ पुलिस के लिए 1098 यानी 109 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस को सारी जानकारी दी और उन लड़कों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। पुलिस ने ज़रा भी देर नहीं लगाई, पुलिस जो ये मामला था वो गंभीरता से लिया और 24 घंटे में उसी नेता को, भाजपा नेता जो अखिलेश प्रताप सिंह था, और उसको अरेस्ट कर लिया। जब ये मामला थाने में पहुंचा, FIR हुई, तो ये सुनने में तो यहाँ तक है कि ये मामला CM योगी तक पहुंचा। तो उन्होंने इस मामले को बहुत संगीन लेते हुए और उस लड़की की सुरक्षा बढ़ाई। यहाँ 5 गार्ड सुरक्षा के लिए दे दिए और इधर 5 लाख का एक चेक दिया, उसको आर्थिक सहायता प्रदान की और आदेश ये किए कि इस लड़की को तुरंत जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और आदेश कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर रही है। 24 घंटे के अंदर उस नेता को पकड़ करके अपने हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो ऐसे पकड़ा गया, जो नेता था, अपने को नेता कह रहा था, उस नेता ने उस लड़के के मोबाइल से UPI से 5,000 रुपये जो ट्रांजैक्शन किए थे, उस ट्रांजैक्शन के माध्यम से वो नेता पकड़ा गया। जब वो नेता पकड़ा गया तो बारीकी से 8 और लड़के पकड़े गए, जिसमें 2 फरार हैं। और पुलिस ने अब क्या किया होगा ये तो आप खुद समझ रहे हो, वीडियोज़ में देख भी रहे होंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, ये लोग ये कहते हैं कि अब नारी बहुत सुरक्षित हैं, लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, जो रात दिन कहीं भी जा सकती हैं, घूम सकती हैं। लेकिन हम उन लोगों से ही पूछना चाहते हैं कि रात तो बहुत बड़ी बात है, आज हम देख रहे हैं खुद स्वयं कि आज लड़कियां क्या, स्त्रियां, महिलाएं जो दिन दोपहर जिनकी इज्जत लूटी जा रही है, जिनके साथ सामूहिक गलत कार्य किए जाते हैं, जिनकी मतलब पता नहीं क्या से क्या नहीं किया जाता है, वो लोग कहाँ चले जाते हैं और ऐसे लोग दिन दोपहर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या करने जाते हैं। और 8 लड़कों को पुलिस ने हिसाब से मारपीट करके और धारा 76 के अंतर्गत बंद किया है। आप खुद सोचिए, जब ऐसे नेता ही जो अपने को हिंदू कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और खुद को जनरक्षक बन करके और समाज में रह रहे पब्लिक को गुमराह करते हैं, और फिर वही नेता एक लड़की के साथ गैंग रेप कराते खड़े होकर के और खुद करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए ऐसे में कहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, जो हरकतें, जो अश्लील हरकतें दूसरे की बहन बेटियों के साथ आप करते हो, इज्जतें लूटते हो, या यही हरकतें आपके साथ की जाएं या हों तो आप क्या करोगे? आपकी बहन बेटी के साथ हो तो क्या करेंगे? लेकिन वो लोग बड़े कायर होते हैं जो किसी पार्टी का लोगो लेकर के और खुद घिनौना काम करते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं और पार्टी पर दाग लगाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम खुद कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे आदमियों को पार्टी में बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया जाए। ये पार्टी को पता भी नहीं होता है, ये पब्लिक को गुमराह करके एक झूठ फैला करके हम पार्टी के फलाने नेता हैं, हम पार्टी के फलाने वरिष्ठ नेता हैं, और इनको जानता कोई नहीं है, सिर्फ एक पब्लिक को गुमराह करते हैं और उसका ये फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं, समाज में दबंगई करते हैं, नेता नगरी करते हैं। क्या ये पार्टी ने इनको इसलिए नेता बनाया था? हमारा कहने का अर्थ ये है कि पार्टी ने अगर इनको नेता बनाया भी था तो इसलिए बनाया था कि आप गैंग रेप करें, दूसरे की इज्जत लूटें। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी को मोहरा बना करके और ये लोग खुद को फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे की मान हानि पहुंचाते हैं, इज्जत बेइज्जती करते हैं, दूसरे की इज्जतें लूटते हैं। हम सिर्फ हमारा एक ही सवाल है, आप किसी भी पार्टी के सारे कोई काम मत कीजिए, दूसरी पार्टी को आप बदनाम मत कीजिए, खुद के बलबूते पर काम करो तब पता लगेगा।
अगर आप ऐसे ही काम करते हो तो आपके साथ जब यही काम किए जाएं या कोई करे तो आप क्या करोगे उस टाइम। तो हमारा तो यही कहना है कि आप सब लोग सचेत और मतलब होशियार रहो, क्योंकि पार्टी का मोहरा कोई भी पार्टी को आगे रख करके और कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि पार्टी कोई नहीं कहती है कि आप गलत कार्य करो, ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आप लोग भी सचेत रहो। ऐसे लोग अगर आपके सामने कहीं हरकत करते तो इनके साथ वो अंजाम कीजिए जो कि ये हमेशा के लिए इनको सबक सिखा दो, जो ये कभी भविष्य में ऐसे गलत कदम ना उठाएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर दर्ज करना, जो कि हम आगे के लिए फिर आपको ऐसी वीडियो ला करके और आपको समय समय पर जागृत करते रहें। तब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।